हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल पे हम समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। दैट इज़ पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं एंड ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं पाइथन में, वो चीज़ समझेंगे। ठीक है। पाइथन ऑपरेटर्स क्या है पहले वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो क्या है, पाइथन ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है, मतलब एक सिंबल होता है एंड वो सिंबल क्या करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। किसके ऊपर? वेरिएबल्स या वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पाइथन फाइल को ओपन किया है एंड इस पे अगर मैं एक एग्जांपल देखूं लाइक ए, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है। इस पे हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 10 एंड और एक वेरिएबल ले लेते हैं बी। ठीक है। बी में हम वैल्यू लेते हैं 20। ठीक है। हमने दो वेरिएबल ले लिया। ठीक है। एंड मैं इसको अगर प्रिंट करूं, ठीक है, प्रिंट करूं जैसे मैंने प्रिंट किया सम। ठीक है। सम को अगर मैं प्रिंट करूं, इस पे क्या प्रिंट करना है? ए प्लस बी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट किया? एंड बी को मैंने प्रिंट किया। ठीक है। यहाँ पे ए जो है, ठीक है, वो हो गया आपका एक ऑपरेंट। ठीक है। एंड बी इज अनदर ऑपरेंट। दोनों ऑपरेंट के बीच में ये जो बीच में प्लस साइन दिया हुआ है, ये प्लस साइन है हमारा ऑपरेटर। ठीक है। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है अभी ए प्लस बी, ठीक है, वो इस ऑपरेटर की हेल्प से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम दो वेरिएबल लिए हैं एंड दो वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। ठीक है। इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, इसको अगर मैं कंसोल में देखूं, कंसोल में क्या आ रहा है? सम इक्वल टू 30। दैट मीन्स यहाँ पे जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। दैट मीन्स ये प्लस ऑपरेटर काम किया है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे क्या बोला गया था कि पाइथन में वेरिएबल एंड वैल्यूज दोनों के ऊपर काम करता है। ठीक है। वैल्यूज के ऊपर कैसे काम करेगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी जो वेरिएबल यूज किया है, उनकी जगह पे मैं 10 प्लस 30 लिख देता हूँ। ठीक है। उस हिसाब से तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज 10 प्लस 30, दैट इज 40 आएगा। ठीक है। इसको अगर मैं फिर से रन करूँ, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सम इक्वल टू 40 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मालूम चल गया आपको कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है। पाइथन ऑपरेटर्स जो स्पेशल सिंबल्स होता है, जैसे यहाँ पे सिंबल कौन सा है? जैसे प्लस साइन। ठीक है। वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर। ठीक है। समझ में आया ये पाइथन ऑपरेटर क्या है? ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे? टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स। ठीक है। पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर है? ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं। पाइथन में 6 तरह के ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। सेकंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर एंड सिक्स्थ वन इज स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है। सारे ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है। मैं ट्राई करूँगा वीडियो को अगर एक पोर्शन में अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ तो एक पोर्शन में, मतलब एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करूँ, या फिर मैं वीडियो को 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज आवर एरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर को एक बार देख लेते हैं। Python arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and division.
ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, सो ये ऑपरेशंस को कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। सो इसको हम कर सकते हैं कौन से ऑपरेटर के थ्रू, अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर दिया गया है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, एस्ट्रिक्स दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका डिवीजन, ठीक है, एंड दिस वन इज फ्लोट डिवीजन। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, देन दिस वन इज फॉर पावर ऑपरेटर, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है क्या, मैथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। कौन से मैथमेटिक ऑपरेशंस, सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बोला गया, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है, ठीक है। एक हो गया a इक्वल टू 10 एंड दूसरा हो गया b इक्वल टू 20, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमने ऑपरेशन किया वो हो गया सम, तो इसको चेंज करके हम लिख देते हैं ऐड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को यूज़ किया एंड दोनों वेरिएबल को यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेशन को किया है, ठीक है। सो ये प्लस ऑपरेशन सही से वो काम कर रहा है, दैट इज ऐड इक्वल टू 30 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हो गया माइनस, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। सो इसको हम कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, एंड इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब, दैट इज फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे a माइनस बी करते हैं, दैट इज आएगा आपका -10, ठीक है। सो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू कितना आया, -10, दैट इज 10 माइनस 20 -10, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं इस यहाँ पे, एंड इसको अगर मैं देखूँ तो कितना आएगा 200, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन कितना आया हमारा 200, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजी है। सो नेक्स्ट है डिवीजन, ठीक है। सो डिवीजन करने के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b डालूँ तो कितना आएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 0.5, ठीक है। सो सेम चीज़ हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं b बाई a डालूँ, ठीक है, b बाई a डालूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हो गया डिवीजन, ठीक है। सो ये हो गया डिवीजन 1, ठीक है, एक तरह के डिवीजन, एंड ये हो गया डिवीजन 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिवीजन। सो हमने यहाँ पे दो तरह के डिवीजन देख लिया, ठीक है। सो वन इज a बाई बी एंड अनदर इज b बाई a, ठीक है। सो एक हो गया आप डेसिमल पॉइंट में नंबर आ गया एंड दूसरा नॉर्मल वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्लोर डिवीजन, ठीक है। सो फ्लोर इसको कैसे करते हैं, सो सेम ही करेंगे। अभी यहाँ पे हम करते हैं इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। दो फॉरवर्ड स्लैश दे दिया हमने। सो इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं फ्लोर डिवीजन डिव, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, डिवीजन ही करता है, बट डिवीजन के बाद जो इंटीजर पार्ट होता है उसको सिर्फ रखता है, ठीक है। डेसिमल पार्ट को वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे b बाई a लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका दैट इज 2 आना चाहिए, ठीक है। सो इसको अगर मैं फिर से रन करूं, सो देखिए यहाँ पे फ्लोर डिवीजन कितना आ रहा है 2, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे मैं अगर इसका वैल्यू डालूँ 17, ठीक है, एंड इसका वैल्यू डालूँ 2, ठीक है। सो नॉर्मल डिवीजन के टाइम पे कितना आएगा, दैट इज आपका 8.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लोर डिवीजन को यूज़ किया है, ठीक है। सो इन दैट केस वो आएगा सिर्फ 8, ठीक है। तो इसको अगर रन करूँ तो कितना आ रहा है 8। सो यहाँ पे इसको अगर नॉर्मल डिवीजन करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 8.5। समझ में आ रहा है डिफरेंस,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है मॉड, ठीक है। सो मॉड में क्या करते हैं, डिवीजन ही करते हैं, बट डिवीजन के बाद अगर कोई रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर 17 को डिवाइड करूँ 2 से, ठीक है, सो वो कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। सो इन दैट केस वो रिमाइंडर को स्टोर करता है, ठीक है, मॉड ऑपरेशन के थ्रू वो रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मॉड ऑपरेशन करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ डालूँ एंड यहाँ पे मैं मॉड ऑपरेशन अगर करूँ, सो मॉड ऑपरेशन करने से क्या आएगा, वो रिमाइंडर को स्टोर करेगा, दैट इज़ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मॉड होगा, ठीक है, मॉड लिख देते हैं। सो यहाँ पे मॉड क्या आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। सो सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे इस पे अगर 17 की जगह मैं 2 की जगह मैं 3 डालूँ, ठीक है। सो इन दैट केस क्या आना चाहिए, देखते हैं। सो यहाँ पे भी 3, सो यहाँ पे ये होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मॉड ऑपरेशन करूँ, सो यहाँ पे रिमाइंडर रहता है 2, ठीक है, दैट इज़ 3 5 15, दैट इज़ यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 2। सो ये हो गया हमारा मॉड ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया, इजी है। सो इतना तक समझ में आ गया, ओके। सो नेक्स्ट और एक जो है वो देख लेते हैं, वो हो गया आपका पावर, ठीक है। सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो इसको यूज़ करने के लिए जैसे हो गया 10, ठीक है, एंड 10 का पावर हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको कॉपी करने के बाद सो यहाँ पे हम डालते हैं क्या, डबल स्टार डालते हैं, 1 स्टार मतलब दैट इज़ 1 एस्ट्रिक्स, ओके, नॉट स्टार इज एस्ट्रिक्स। सो 1 एस्ट्रिक्स मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड हम डबल एस्ट्रिक्स डालते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस वो हो गया आपका पावर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ए डालूँ एंड यहाँ पे मैं डालूँ 2, ठीक है, सो 10 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो 10 टू द पावर 2 दैट इज 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 100, ठीक है। सो यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे इसका मॉड का वैल्यू चेंज कर देते हैं एंड इसको लिख देते हैं पावर, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा 10 स्क्वायर, ठीक है। सो 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 100, ठीक है। सो वैसे ही अगर मैं 2 की जगह पे मैं 3 डालूँ, ठीक है, सो 10 क्यूब कितना आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 3, ठीक है। सो वो हो गया 1000, तो इसको अगर मैं फिर से रन करूँ तो कितना आ रहा है 1000। समझ में आ रहा है कि कैसे हम इजीली इसको कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए, ठीक है। सो आई होप ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, सो जिसने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर सारे हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, ठीक है, एंड हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। सो जैसे जिस तरह आपका रिक्वायरमेंट होगा तो उस हिसाब से आप अपना इस ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।